जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जितने भी गुंडे थे वो सारे घर से बाहर निकल रहे थे और यहाँ पे बिजनेसमैन को ये पता लग गया था इन सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता लग रहा था कि आखिरकार वो है कौन और वो कहाँ पर है और वो कितना पावरफुल है, आखिरकार वो कितना दिमाग वाला है। उसे ये सब कुछ भी नहीं पता होता। गाइस, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हेल मेकर के एपिसोड 15 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तभी यहाँ पे बिजनेसमैन सोचता है कि वैसे तो मेरी टीम में 2 ही लोग बचे हैं, पहले नंबर पे विक्रम और दूसरा है स्ट्रीमर, उसके अलावा तो और कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद इन दोनों में से ही कोई है जो कि मुझे इंटरनली डिफेंस कर रहा है, धोखा दे रहा है। वो इन सारी बातों को डिसमिस करता और सोचता है कि आखिरकार वो है कौन, और कहता है कि मैं अपने डीमन की पावर का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बची है तो मुझे करना ही होगा। उसके बाद वो अपने डीमन को बुलाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक पोएम लिख सकते हो। यहाँ पे उसका डीमन तो एकदम हैरान होता है। वो कहता है क्या तुमने मुझसे कोई हेल्प मांगी? तभी बिजनेसमैन कहता है कि हाँ, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, मैं तुम्हारी पावर का इसलिए यूज नहीं करता था और इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाता था क्योंकि तुम्हारी पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ही कर सकते हैं और मैं तुम्हारी पावर को फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहता था। आज मुझे फाइनली तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे जानना है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तभी बिजनेसमैन का डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो उसे दिखाता है कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तभी यहाँ पे बिजनेसमैन देखता है कि एकदम से उसके रूम का कोई दरवाजा तोड़ता है और वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता, लेकिन उसमें से एक ऐसा पर्सन है जिसको वो जानता है, यानी कि वो विक्रम। अभी यहाँ पे बिजनेसमैन कहता है कि क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसके बाद बिजनेसमैन अपनी की निकालता है और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्रम के साथ जितने भी लोग आए होते हैं वो उसके ऊपर चाकू फेंक के मारते हैं और यहाँ पे बिजनेसमैन के हाथ में चाकू लगता है और उसका हाथ वहीं से कट जाता है। उसके बाद वो लोग उसे मिलकर मार देते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होता है, यहाँ पे बिजनेसमैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसकी आंखों से तो एकदम धुआं निकल रहा होता है भाई। यहाँ पे बिजनेसमैन ये सोच रहा होता है, जिसके बारे में मैं सोचता था कि ये तो बिल्कुल बच्चा है, इसको क्या ही पता होगा, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ टीम बनाने के बाद भी मुझे धोखा दिया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें विक्रम के डीमन को और बिजनेसमैन के डीमन को, यहाँ पे ब्रह्मांड विक्रम को ये पावर दे सकता है, कब मौत आने वाली है और कब आएगी उसे सब कुछ बताता है। दूसरी जगह हम बात करें बिजनेसमैन के डीमन की, तो उसके डीमन के पास ये पावर है कि वो 1 घंटे पहले क्या होने वाला है वो सब कुछ उसे क्लिप्स में दिखा सकता है, लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ही यूज की जा सकती है। यहाँ पे इन दोनों के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे ये दोनों ही अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। अभी यहाँ पे बिजनेसमैन स्ट्रीमर को कहता है, देखो तुम कुछ भी करो, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन इस विक्रम को मार दो, मैं इसे अपनी आंखों के सामने दोबारा नहीं देखना चाहता। तभी स्ट्रीमर उसे बताता है कि देखो, विक्रम के साथ एक गेस्ट भी है, मैं गेस्ट को तो मार दूंगा लेकिन मैं विक्रम को नहीं मार सकता क्योंकि तुमने ही तो उसे इन्वाइट किया है और तुम जिसे भी इनवाइट करोगे मैं उसको नहीं मार सकता, तुम्हें याद है ना, इसीलिए मेरी की उस पे काम नहीं करेगी। यहाँ पे बिजनेसमैन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है क्या, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा लड़का मुझे धोखा देगा। इसके बारे में तो मैंने कुछ प्लान भी नहीं किया था, ना ही कोई रिसर्च की थी, क्योंकि मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये कभी मुझे धोखा देगा भी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे विक्रम को, उसे ये पता होता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूँ, कितनी देर मर्जी रुक लूँ, लेकिन मुझे ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर बाई चांस कोई खतरा आता भी है तो यहाँ पे डिटेक्टिव होता है उसके साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी जगह यहाँ पे रिया भी होती है बाहर से उसकी हेल्प करने के लिए। अभी हम देखते हैं बिजनेसमैन को जो कि अपनी विंडो से बाहर देख रहा होता है। वहाँ पे विक्रम एक गेस्ट के साथ अंदर आ रहा होता है। बिजनेसमैन तो उसे देख देख के गुस्सा हो रहा होता है और कहता है वो किसी भी तरह से उसे ओवरपावर नहीं कर सकता और वो किसी भी तरह से उसे मजबूर नहीं कर सकता ताकि विक्रम उसके ऑर्डर्स फॉलो करे। तभी वो कहता है कि आज तो मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ, जैसा मैंने सोचा था मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा, सारा कुछ उसका ऑपोजिट ही हो रहा है। उसके बाद बिजनेसमैन स्ट्रीमर को कहता है कि तुम सारे गेस्ट को नरक में भेज दो, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए, काफी सावधानी से काम करना। तभी वो
स्टीमर अपने डेविल को कहता है कि तुम बिजनेसमैन की तरह बन जाओ, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ओ भाई, यहाँ पे तो स्टीमर का डेविल सच में बिजनेसमैन की तरह ही बन जाता है, उसकी तरह ही लग रहा होता है। और वह जैसे रूम से बाहर निकलता है वो भागने लग जाता है। वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं वो अपने गेस्ट को छोड़कर बिजनेसमैन की तरफ भागने लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे बिजनेसमैन हमें मिल गया है लॉबी में। और तभी यहाँ पे वो स्टीमर 4-5 गुंडों को अपने नरक में भेज चुका होता है। लेकिन स्टीमर ये सब कुछ एक ही रूम में कर सकता है। स्टीमर यहाँ पे विक्रम के साथ जो डेविल होता है उसे भी ये मैसेज रिसीव हो जाता है। बिजनेसमैन यहाँ पे लॉबी में भाग कर आया है और अब हम उसे मिलकर ढूंढ सकते हैं। और अब तो हमें गेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए गेस्ट को वहीं पर छोड़ दो और तुम लोग यहाँ पे आ जाओ लॉबी में। जैसे वो गुंडा जाने लग जाता है तभी विक्रम उसे कहता है, ओ हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो गुंडा कहता है, लॉबी में हमें बिजनेसमैन मिल गया है, हम उसके पास जा रहे हैं। तभी यहाँ पे विक्रम सोचता है कि बिजनेसमैन, और वो भी लॉबी में, हो ही नहीं सकता। वो अपना बंकर छोड़ के क्यों ही आएगा और किसी का शिकार बनने के लिए, ताकि उसे कोई नरक में भेज दे? ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल तो है। अभी हम देखते हैं रियल वाले बिजनेसमैन को जो कि अपने डीमन के साथ आ रहा होता है। यहाँ पे तो बिजनेसमैन को वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद थे जो कि बिजनेसमैन से ऊपर होते हैं। तभी बिजनेसमैन का डीमन उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जो तुम बाहर आ गए हो? तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? मुझे तो लगता है हम हार जाएंगे, तुम्हारे साथ साथ तो मैं भी मारा जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे बिजनेसमैन उसे कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि वो नरक में चला जाए? तभी डीमन कहता है, आखिरकार तुम करोगे कैसे ये सब कुछ? अभी यहाँ पे वो अपनी की निकालता है और कहता है कि मैं उसे जज करूंगा कि वो कितना कॉन्फिडेंट है और कितना इनकॉन्फिडेंट है। जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प से अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, वैसे ही वो भी अपना थोड़ा बहुत फ्यूचर देख सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर देखने के नाम पे वो मुझसे थोड़ा कम लायक है, इसीलिए वो इनकॉन्फिडेंट होगा और मैं उसे नरक में भेज दूंगा। उसके बाद हम बिजनेसमैन के पास्ट के बारे में देखते हैं। जब वो छोटा हुआ करता था तो वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था और यहाँ पे तो उसकी दादी माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी एक दिन उसकी दादी माँ ने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तभी बिजनेसमैन ने बताया कि मैं बड़े होकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और मैं अपने पापा का सारा कर्ज उतारना चाहता हूँ और मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ और मैं एक डॉग भी खरीदना चाहता हूँ और मैं बहुत सारे केले खाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो उसकी दादी माँ काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो सोचती हैं कि ये तो काफी ज्यादा लायक बनेगा बड़े होकर। लेकिन वो उसे बताती हैं कि देखो पैसे और फेम के अलावा भी जिंदगी में काफी सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो वो टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो टाइम कोई भी पैसे से खरीद नहीं सकता। इसीलिए हमेशा पैसा ही जरूरी नहीं होता। तो तुम दुनिया में बहुत बड़े इंसान बन भी गए लेकिन फिर भी तुम दुनिया में सारी चीजें नहीं खरीद सकते। उसकी दादी काफी ज्यादा स्मार्ट होती है और वो उसे कहती है कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अपने पापा की तरह तुम पैसे की चाह में अपनी आत्मा को मत छोड़ना। ये बातें तो वो अभी भी अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा होता। उसके दिमाग में ये सारी बातें तो जैसे छप चुकी होती हैं। अभी एक दिन जब उसकी दादी माँ डॉक्टर के पास जाती हैं, अभी उसको पता लगता है कि उसकी दादी माँ को तो कैंसर है। लेकिन वो अपनी दादी माँ को बचाने के लिए काफ़ी सारी कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते और वो अपनी दादी माँ को नहीं बचा पाता। और धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गए उसकी दादी की और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती गई और एक दिन उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। और अब तो उसकी दादी के नाम पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ अस्थियाँ होती हैं। लेकिन जैसे वो अस्थियाँ लेने जाता है तो उसके लिए भी उससे पैसे मांगे जाते हैं। वो उस पर्सन को बोलता है कि देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे मेरी दादी माँ की अस्थियाँ मुझे दे दो। लेकिन उस पर्सन के मना करने के बावजूद इस खींचातानी में वो सारी अस्थियाँ नीचे गिर जाती हैं और वो जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। और जैसे वो बड़ा होता गया वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता गया और अपना सारा फोकस, अपना सारा टाइम स्टडी में ही लगाता था ताकि वो बड़े होकर अच्छी कंपनी में काम करे और वो पैसों से खेले। यहाँ पे बिजनेसमैन के मन में अभी भी वो बातें चल रही थी जो कि उसकी दादी माँ ने उसे कही थी। और यहाँ पे तो उसे नालायक और इनकॉन्फिडेंट पर्सन नहीं पसंद थे। और यहाँ पे जैसे वो बड़ा होता है तो वो एक कंपनी का मालिक बन जाता है। यहाँ पे बिजनेसमैन का जूनियर उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से काम करूंगा। तभी बिजनेसमैन उसे लात मारता है और कहता है, देखो, तुम मुझे कभी दिखना भी मत, तुम जैसे लो लेवल के पर्सन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, चले जाओ यहाँ से। और तो और इस बिजनेसमैन को वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं पसंद थे क्योंकि हाई लेवल के थे लेकिन फिर भी काम नहीं करते थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस इसलिए आते थे ताकि वो अपने बॉस की चापलूसी कर सके।
और ऐसे पर्सन्स को बिजनेसमैन नरक में भेजना चाहता था। तभी उसे वो डीमन मिल जाता है और वो उसे कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम जिसे नरक में भेजना चाहते हो, अगर उसे तुम सच में भेज सको तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये बात सुनते ही तो बिजनेसमैन तो काफी खुश होता है। वो सोचता है कि मैं तो बस सोच ही रहा था और अब मैं रियलिटी में कर सकता हूँ। वो जल्दी से ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पे विक्रम खड़ा होता है और उसके पीछे से वो बिजनेसमैन आ जाता है। यहाँ पे विक्रम बिजनेसमैन को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। फिर बिजनेसमैन उसे कहता है, तुमने तो मुझे धोखा दिया ना, अब तो तुम कहीं बच के नहीं जा सकते, मैं तो तुम्हें नरक में भेज कर ही रहूंगा। तभी बिजनेसमैन अपनी की निकालता है। क्या यहाँ पे बिजनेसमैन विक्रम को नरक में भेज देगा? क्या होगा उसके साथ? ये जानने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे।